कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन गार्जियनों की, उन माँ और बाप जितने सारे आए हुए हैं और नहीं आए हुए, सबकी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने बच्चों को MMI एकेडमी के अंदर भर्ती किया है और दाखिला किया है और बच्चों को सही तालीम के साथ सही तरबियत भी दी जा रही है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा इन सारे जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, सारे आए हुए मेहमानों की कि जो बच्चे दिए हैं वो तो दे ही रखे हैं, जो नहीं दिए हैं उनसे मेरे अप्लाई है और गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों ko दे और ऐसी तालीम से संवारे, ऐसे तालीम से नवाजे और ऐसे तालीम से आरस्ता और पैरस्ता करे। शायर का कहना है इल्म वो दौलत है, इल्म वो दौलत है जो लूटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लूटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। इल्म ही एक ऐसी दौलत है कि ये चुराती नहीं है। इल्म ही एक ऐसी दौलत है जो कोई इसका हिस्सेदार नहीं बनता है, कोई इसका वारिस नहीं बनता है। और बाकी जितनी सारी जायदाद है, जितनी दौलतें हैं, जितना माल है, जितना रुपया है, जितनी संपत्तियां हैं, सारी चीजों को मेरे मर जाने के बाद मेरे जो वारिस होंगे सारे बंटवारा करके ले लेंगे। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आए और इस एकेडमी के अंदर अपने बच्चों को दाखिला करा के, भर्ती करा के सही तालीम से आरस्ता और पैरस्ता करें। तीसरी बात यह है कि हम बच्चे जब पैदा, हमारे बच्चे जब तवल्लुद में आते हैं, पैदा होते हैं, उनकी विलादत होती है, तो विलादत से लेकर के यानी जब तक वो दूध पीता रहता है बच्चा, दूध पीने की हालत में बच्चों को हम ऐसे बना देते हैं जैसे यहूदी बनाता था, जैसे नसारा बनाता था पहले जमाने में, नबी के जमाने में, रसूल के जमाने में, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। हम आज बना रहे हैं मुसलमान होकर, हम आज बना रहे हैं मुसलमान होकर। मसलन आपको कहा जाए, आपका बच्चा जब 2 साल का हो चुका, अभी दूध का दौर चल ही रहा है, दूध पीता ही रहा है, मुकम्मल 2 साल नहीं हुआ है, दूध पीता ही रहा है। अब इस दौर में बच्चे पैसा मांगते हैं आपसे, पैसे मांगकर आप पैसे दे भी देते हैं। आपको कहता पप्पा पप्पा पैसा दे दो, पप्पा पप्पा पैसा दे दो। आप पैसा दे देते हैं उसके हाथ में और दे करके कहते बेटा बोलो तो ये कितने रुपये का कॉइन है? बोलते 5 रुपया का कॉइन है। आपको बड़ी हंसी आती है और आपको बड़ा याराना लगता है, आपको बड़ा प्यारा लगता है बच्चा। लेकिन वही बच्चा जिसे 5 रुपया दिए, अब 5 रुपया देने के बाद वो 5 रुपया कहाँ पे खर्च किया है, ये आपने देखभाल नहीं किया। आपको देखना चाहिए था कि ये 5 रुपया लेकर ये बच्चे कहाँ को गए हैं। वो 5 रुपया लेकर के दुकान में जाकर के बोलते हैं दूसरे बच्चे जैसे ताश खरीदता है उसे ताश खरीदा, जिसमें लिखा हुआ है सरदार, जिसमें लिखा हुआ है गुलाम, जिसमें लिखा हुआ है बिनती कबाड़, जिसमें लिखा हुआ है बीबी। ये सारे ताश लेकर के बच्चे आपस में खेलना शुरू करते हैं। आपको ध्यान भी नहीं, आपकी तवज्जो भी नहीं, आप उधर मद्देनजर रखते ही नहीं कि हमारे बच्चे को मैंने 5 रुपया दिया तो क्या किया। तीसरी बात यह है कि वो बच्चे को कोई ऐसे गार्जियन है, माँ और बाप है, जो बच्चे को एकेडमी के अंदर भर्ती करते हैं। भर्ती करने के बाद वो बच्चा एकेडमी आया नहीं आया,
खोज ही नहीं, तलाश ही नहीं, ढूंढी ही नहीं, तलब ही नहीं। आपको तलब करना चाहिए कि बच्चा वहां तक रिसाई हुई कि नहीं, बच्चे की रिसाई वहां तक, बच्चे का पहुंच वहां पर हुआ है कि नहीं। अगर पहुंचा तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो कितने देर पे पहुंचा, सही टाइम पे पहुंचा, आया सही टाइम पे नहीं पहुंचा, किसी दुकान में वो अड्डाबाजी कर रहा है या खेल रहा है या कूच रहा है या कूद रहा है या फंद रहा है, आपको इसकी तरफ भी तवज्जो देनी है। नहीं तो आपका बच्चा भले मानस नहीं होंगे, भले आदमी नहीं होंगे, भले इंसान नहीं होंगे, वो सही मानों में इंसान कहने के लायक नहीं होंगे। इसीलिए हर गार्जियन से, हर बाप और माँ से, वालिदैन से मेरी उम्मीद है कि आइए बच्चों को भर्ती करने के बाद उधर तवज्जो हमेशा रखे। जब तक आप तक वो पहुंच नहीं जाता है, मकान में पहुंच नहीं जाता है, उधर तवज्जो बिल्कुल हम वक्त लगा रखें। पांचवी बात यह है, मैं इसी बात पर अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। पांचवी बात यह है कि बच्चे को कुछ गार्जियन ऐसे हैं बेढंग और बेअदब गार्जियन होते हैं, तो बच्चों को बाअदब कैसे बनाएंगे। बच्चे खुद बीड़ी खोर है, खुद बीड़ी पीता है और बच्चे को बीड़ी जलाने के लिए दुकान में भेजता है कि बेटे मेरा पैर और हाथ में बड़ा दर्द है, दर्द एहसास हो रहा है। तो बच्चा ये 3 साल 4 साल के बच्चे को बीड़ी जलाने के लिए दुकान भेजता है कि चलो माचिस भी नहीं है, दियसलाई भी नहीं है, तो चलो दुकान से क्या जला के लाओ, बीड़ी जला के लाओ। बीड़ी जलाने जाता है दुकान में, बीड़ी जलाने को गया, वहां जाकर के दुकान से बीड़ी जलाकर लाते वक्त बीड़ी बुझ जाती है। बुझने के बाद फिर दोबारा जाता है, फिर बीड़ी बुझ जाती है, फिर वापस आता है अब्बू के पास और बोलता है पप्पा आप जो बीड़ी जलाने के लिए भेजे थे, बीड़ी तो बुझ ही जाती है, तो कैसे जला के लाऊं। बोले बेटा तुमको पता नहीं है, तुमको करना क्या चाहिए था, बीड़ी जलाने के बाद बीच बीच में ऐसे उसको जो है पीते रहना, थोड़ा थोड़ा दम भरते रहना। जब दम भरते रहोगे, दम भरते रहना, जब दम भरोगे तो देख लेना बीड़ी नहीं बुझेगी। बच्चा वैसे करने लगा, ठीक है पप्पा अब तो मैं समझ गया, तो अब मैं खुद भी जाऊंगा और खुद भी बीड़ी पीने को सीख जाऊंगा। बच्चे की तरबियत कैसे हुई, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से क्या फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रति फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। हर बच्चा जन्म लेता है, हर बच्चे की तवल्लुद होती है, हर बच्चे की पैदाइश होती है मुसलमान हो करके, लेकिन हम जैसे गार्जियन, हम जैसे माँ, हम जैसी माँ, हम जैसे अब्बू उसे यहूदी बना देते हैं, उसे नसारा बना देते हैं, उसे मजूसी बना देते हैं। जो बीड़ीखोर हो वो बीड़ीखोर बना देता है, जो तंबाकूखोर है वो तंबाकूखोर बना देता है, जो नशेखोर है वो नशेबाज बना देता है, जो गाली गलौज बकने वाला है वो गाली गलौज बकने वाला बना देता है। और इसी तरीके से बच्चे की तरबियत होती है, जिसकी वजह से यहाँ तक रिसाई नहीं होती, यहाँ तक भर्ती करने के काबिल नहीं बनता है। तो मैं गुजारिश करूंगा सारे गार्जियनों से कि आइए बच्चों को सही तरबियत, सही तालीम देने के लिए MI एकेडमी के अंदर भर्ती करिए और सारी तरफ आप तवज्जो दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।